Welcome to YouTube channel Law and Communication Skills. Subscribe our channel, press bell icon for notification, like, comments and also share to others. Assalamualaikum friend and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। हमारा टॉपिक या क्वेश्चन अपील सेक्शन 401 टू ऑनवर्ड 431 401 से 431 तक। अपील क्या है, कहाँ पर अप्लाई करती है, कहाँ पर लाई करती है, कब की जा सकती है, कब नहीं की जा सकती, कब की जा सकती है, कब नहीं की जा सकती। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, रेड बटन के ऊपर क्लिक करके और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि मेरे फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एसएस में रहे, उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे। सेकेंडली, मैं अपने इन नोट्स का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर इनको डाउनलोड कर सकते हैं। इनकी डाउनलोडिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं कटते। मुझे काइंडली आप कम से कम इसलिए कॉल या मैसेज ना किया करें कि पैसे तो नहीं कट जाएंगे। भाई पैसे नहीं कटते, गूगल को आपकी पॉकेट का रास्ता नहीं मालूम जहाँ से जाकर वो आपके पैसे काट लेगा। तो बेफिक्र रहें, मेरे नोट्स फ्री है और हमेशा इंशाल्लाह फ्री ही रहेंगे इन ऑनलाइन। बाकी अगर किसी शॉप के ऊपर मिल रहे हैं तो मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकता कि आप उन लोगों से जाकर लड़ना शुरू करते हैं कि जी मुबशर साहब ने तो बोला था कि मेरे नोट्स फ्री हैं तो आपके पेड कर रहे हैं, तो मार मार के उनकी धुलाई करके आप उनको पागल कर दें तो वो अपना मुआवजा लेंगे। अपनी जो वो कागज़ लगाते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं। अदरवाइज़ ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट के ऊपर या जो मैं लिंक देता हूँ वो बिल्कुल फ्री है, उनके ऊपर कोई पैसे नहीं कटते। मैं नीचे अपने व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक भी दे दूँगा, आप उसको क्लिक करके मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं सैटरडे संडे को 3 घंटों के लिए आता हूँ। गर्ल्स अगर सेपरेट ग्रुप को ज्वाइन करना चाहें तो वो मुझे वॉइस मैसेज के अंदर अपना नाम, सिटी, बार का नाम या अपनी LLB ईयर किस पार्ट में है उसके साथ वो मुझे मैसेज करें, मैं उनको गर्ल्स के सेपरेट ग्रुप के अंदर ऐड करवा दूँगा। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर स्टार्ट करने को अपनी फ़ीस बता दूँ अपने लेक्चर्स की। कम से कम 10 रुपये आपने मेरे एक लेक्चर की वक्त डोनेट करने हैं किसी को भी। सेकंड स्टेप, कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है। थर्ड स्टेप, मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर्स अपील। व्हाट इज़ अपील एंड व्हेन अपील इज़ लाई। अपील का मतलब है, अपील की जो मीनिंग है, जो अपील का जो मकसद है, जो अपील का पर्पज़ है वो ये है कि आप किसी इंफीरियर कोर्ट, किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट किसी सीनियर, किसी सुपीरियर, किसी सुप्रीम कोर्ट में जाते हो। सुप्रीम कोर्ट से मुराद ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, सेशन के अगेंस्ट, मजिस्ट्रेट के अगेंस्ट आप सेशन में जा सकते हो। कुछ ऐसे फैसले हैं जहां पर डायरेक्टली आप मजिस्ट्रेट के फैसले के अगेंस्ट हाई कोर्ट में जाते हो, और कुछ ऐसे फैसले जहां पर आप दर्जा बदर्जा एक सीक्वेंस के साथ मजिस्ट्रेट सिविल कोर्ट के फैसले के खिलाफ फिर आप सेशन में जाते हो, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो ये लाई करता है केसेस की नौयत के ऊपर। तो अपील का मतलब कि आप सीनियर कोर्ट के अंदर सीनियर कोर्ट से रजू करते हो, आप सुपीरियर कोर्ट से रजू करते हो, आप सुपीरियर कोर्ट से रजू करते हो इन्फीरियर कोर्ट के किसी फैसले के अगेंस्ट। लाइक कोई ऐसा फैसला आ गया जहां पर वो आप जाहिर बात अपील के अंदर वो अब जाहिर बात है अपील के अंदर वही जाएगा ना जो फैसले से नाराज है, अग्रीव्ड है। जो फैसले से खुश है वो अपील में क्यों जाएगा। 2 पार्टीज के दरमियान में केस आया कत्ल का, अदालत ने मुलजम को बरी कर दिया, डेफिनेटली जो विक्टिम पार्टी है वही ऊपर जाएगी, कंप्लेनेंट पार्टी ऊपर जाएगी हाई कोर्ट में उस फैसले के खिलाफ। और अगर सेशन कोर्ट में सजा बनती थी उसकी कम और उसको सजा ज़्यादा देती होगी और वो ऊपर जाएगी हाई कोर्ट में उस फैसले के अगेंस्ट। तो लिहाजा जो पार्टी अग्रीव्ड होगी, जो नाराज पार्टी होगी इंफीरियर कोर्ट के उस फैसले से, वही अपील में जाएगी और सुपीरियर कोर्ट से या सीनियर कोर्ट से वो रजू करेगी, जाके सुपीरियर फॉरम के ऊपर वो जाकर रजू करेगी। रिलाय प्रोविजन या रिलाय सेक्शन इसका है 404 टू ऑनवर्ड 431 404 से 431 तक। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। मीनिंग ऑफ अपील, जैसे कि मैं आपको बता चुका, इंग्लिश के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। मीनिंग ऑफ अपील ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली, टू रिमूव अ केस फॉर्मली फ्रॉम एन इंफीरियर टू अ हायर कोर्ट। किसी इंफीरियर कोर्ट से केस को ख़त्म करवा के हायर कोर्ट के अंदर शिफ्ट करवाना, ये अपील है। इसकी केस लॉज की डेफिनेशन भी मैंने लिखी हुई, PLD 1966 लाहौर 684 पेज नंबर इसका। तो ये जो केस लॉज में बताता हूँ ये LLB स्टूडेंट्स अगर लिख लें तो उनके लिए बेस्ट है, अगर ना लिखे तो ज़रूरत नहीं है। केस लॉज में जुडिशरी के स्टूडेंट्स के लिए या जो कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं CSS के अंदर, PMS के अंदर, उनकी जो बुक्स है लॉ की, उनके लिए मैं बताता हूँ। तो वो केस लॉज को ज़रूर लिखा करें, क्योंकि जब उनके पेपर चेक होते हैं तो चेकर के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। जब आप किसी रेलिवेंट सेक्शन से या किसी रेलिवेंट फैक्ट से कोई केस लॉ बताते हो तो आपको पूरे क्वेश्चन का जो आधे नंबर है उसी केस लॉ की वजह से ही वो मिल जाते हैं, वो आपको देने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि ये अच्छा इतना लगता है, इसका इंप्रेशन इतना अच्छा जाता है। Appeal is a right created by statute and exercisable when expressly given. A right of appeal is neither naturally nor inherent but to be expressly provided for.
जो अपील का राइट है ये ना तो फितरती है, नेचुरली, और ना ही आपका इनहेरिट राइट है, यानी कि आपका विरासती हक नहीं है, आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। ये आपको स्टैचू प्रोवाइड करता है। कहां पर प्रोवाइड करेगा, कहां पर नहीं प्रोवाइड करेगा। जहां पर वो प्रोवाइड करता है वहां पर आपके पास अपील का राइट होगा, जहां पर वो प्रोवाइड नहीं करता वहां पर आपके पास अपील का राइट नहीं होगा, आप किसी सीनियर कोर्ट से रजू नहीं कर सकते। तो बेसिकली अगर हम इन शॉर्ट को कहें तो अपील जो है वो आपका इनहेरिट राइट नहीं है, आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। हाँ, अगर आप लोग को कानून ने दिया है ये राइट, कहीं पर मेंशन है कि जी आप इस फैसले के अगेंस्ट जो है सीनियर कोर्ट में जा सकते हैं, इंफीरियर कोर्ट के अगेंस्ट, तो आपको ये राइट मिल जाएगा। अगर लॉ ने आपको ये राइट नहीं दिया तो आपको नहीं मिलेगा। आप इस राइट का क्लेम नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है तो मुझे दिलवाया जाए, मुझे दिया जाए। नो, ये क्लेम नहीं होगा। लॉ ने आपको दिया है तो आप इंटरटेन करवा सकते हैं। अगर लॉ ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, पाबंद कर दिया है, पाबंदी रोक लगा दी, तो देन आप इसको इंटरटेन नहीं करवा सकते। सीनियर कोर्ट के अंदर जाकर आप ये अपने राइट को फुलफिल नहीं करवा सकते, इस राइट की आप इंजॉयमेंट नहीं कर सकते। अपील व्हेन एडमिसिबल, अपील कब एडमिसिबल होगी? अपील दोनों तरफ एडमिसिबल होती है। अपील सबसे पहले अपील, उसके बाद मैटर। मैटर कौन सा है? मैटर इन फैक्ट या मैटर इन लॉ? मैटर इन फैक्ट क्या है, मैटर इन लॉ क्या है, मैं अपने डिटेल लेक्चर लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर भी इसके अंदर अपलोड करूंगा। और व्हाट इज फैक्ट एंड इट्स काइंड, इसके अंदर मैं लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर लेक्चर अपलोड कर भी चुका हूं डिटेल, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि फैक्ट क्या है, लॉ क्या है। जहां पर किसी फैक्ट को आइडेंटिफाई करने में मुश्किल आ रही है, किसी एविडेंस को, किसी विटनेस को, किसी सर्कमस्टांशियल एविडेंस को, तो वहां पर भी अपील के अंदर जो सीनियर कोर्ट है, जो सुपीरियर कोर्ट है, जो हायर फॉरम है, वो इसको एंटरटेन कर सकते हैं। और जहां पर लॉ के अंदर कोई एम्बिग्विटीज आ रही हो, लॉ के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रही हो, वहां पर भी हायर कोर्ट उसको इंटरप्रेट कर सकता है। फॉर्म ऑफ अपील, जो इसकी फॉर्म है वो कैसी होगी? इन रिटर्न फॉर्म होगी, ऑर्डर की, जजमेंट की कॉपी के साथ इसको अटैच किया जाएगा। और अपीलेंट या प्लीडर जो है, प्लीड करने वाला, वो भी इसको इन प्रेजेंट पेश कर सकता है। ड्यूटी ऑफ अपीलेंट कोर्ट, अपीलेंट कोर्ट की ड्यूटी कौन कौन सी होगी? फर्स्टली द व्यू ऑफ ट्रायल कोर्ट एज टू क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस। ट्रायल कोर्ट के इस व्यू को देखना कि जो उसने विटनेस की क्रेडिबिलिटी को देखकर फैसला दिया है कि आया विटनेस कितनी क्रेडिबिलिटी थी, विटनेस इतने रिलायबल थे, इतने ऑथेंटिक थे कि उनके ऊपर इतना बड़ा फैसला दिया जा सकता, उनके ऊपर ऐसी जजमेंट दी जा सकती है या नहीं। तो इस चीज़ को देखना सबसे फर्स्ट पॉइंट है अपीलेंट कोर्ट का। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इन फेवर ऑफ अक्यूज, जनरली ये कहा जाता है कि अक्यूज इज अ फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। अक्यूज जो है वो फेवरेट चाइल्ड है। इसकी वजह क्या है? इसकी बहुत सी थ्योरीज हैं, इसके ऊपर बहुत सी राय मौजूद है। इन शॉर्ट में आपको इसलिए इन शॉर्ट ये बताता चलूं कि अक्यूज को इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि जो भी मुल्जम आएगा उसको छोड़ दिया जाएगा या उसको फेवरेट समझाएगा। नो, मकसद इसका, पर्पज इसका ये है कि किसी भी जो अक्यूज है, मुल्जम का है, उसके खिलाफ जो गवाही आ रही है उसको इतनी ऑथेंटिकली उसको जज किया जाए, उसकी वर्थ को देखा जाए कि कोई भी मुल्जम बेगुनाह ना फंस जाए, कोई भी शख्स बेगुनाह मुल्जम ना बन जाए। तो लिहाजा इसलिए अक्यूज इन फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ या इन फेवरेट चाइल्ड अक्यूज द फेवरेट चाइल्ड इन द आई ऑफ लॉ, ये कहा जाता है कि अक्यूज को उसके अगेंस्ट जो कुछ भी मवाद आ रहा है, कोर्ट को चाहिए कि तमाम एंगल से, तमाम पहलू से उसको जज करे, ऑब्जर्व करे कि कोई गलती, कमी, कोताही ना हो, किसी बेगुनाह को सजा ना मिल जाए। तो मकसद इसका बेगुनाह को सजा से बचाना है, क्योंकि अगर किसी के ऊपर इल्जाम लगता है तो वो मुल्जम तो है लेकिन मुजरम नहीं है, क्योंकि इल्जाम लगने वाला मुल्जम है। मुजरम वो तब बनेगा जब कोर्ट उसको सजा सुनाएगी। तो ये कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बेगुनाह को मुजरम ना बना दे, इल्जाम अलग को, जिसके ऊपर इल्जाम लगा हुआ है उसको मुजरम ना बना दे, गुनहगार ना बना दे। तो इसलिए कहा जाता है कि अक्यूज इज अ फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ, कि अक्यूज को तमाम फेवर दी जाए कि कोई भी उसके खिलाफ कोई गलत एविडेंस या गलत विटनेस या बेकार नाकस एविडेंस पेश करके उसको सजा ना दिलवा सके। द राइट ऑफ अक्यूज इज बेनिफिट ऑफ डाउट, ये देखना कि अगर इस एविडेंस में, विटनेस में ये डाउट आ रहा है तो क्या इसका राइट अक्यूज को मिला या नहीं मिला, क्या उसको इसका राइट मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था। तो इन तमाम पहलुओं को डिस्कस करना। नेक्स्ट इसका द स्लुएंस ऑफ द अपीलेंट कोर्ट इज डिस्टर्बिंग इन फाइंडिंग ऑफ फैक्ट अराइव्ड एट बाय द जज हु हैड द एडवांटेज ऑफ सीइंग द विटनेस, विटनेस को देखते हुए कोई डिस्टर्बेंस आई है, कोई प्रॉब्लम आई है, इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम एंगल्स को अपीलेंट कोर्ट का काम है इसको जज करना, ऑब्जर्व करना, देखना। स्टैच्यू ऑफ अपीलेंट कोर्ट जजमेंट, ये जो स्टैच्यू इन अपीलेंट कोर्ट्स जजमेंट है, इसका स्टैच्यू के अंदर क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ फाइनलिटी ऑफ जजमेंट इज अटैच विद द फुली फोर्स ऑफ डिसीजन और ऑर्डर पास्ड बाय द अपीलेंट कोर्ट एक्सेप्ट इन केस ऑफ बीइंग प्रोवाइडेड, जो केस प्रोवाइड दिए गए। नीचे कौन कौन से जो केस हैं जो अपील के अंदर फॉल नहीं करते, जहां पर अपील नहीं हो सकती। प्रिंसिपल फाइनलिटी, तमाम ये नीचे प्रिंसिपल्स है, अपीलेंट कोर्ट जो है वो तमाम केसेस को सुन सकती है, तमाम केसेस की हेयरिंग कर सकती है, एक्सेप्ट देन जो नीचे मैं बताने जा रहा हूं कि इन केस के अंदर अपील नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी, अकॉर्डिंग टू स्टैच्यू ऑफ लॉ। केस इन विच नो अपील लाई, कौन से केसेस है जहां पर अपील लाई नहीं करती? फर्स्टली व्हेन अक्यूज प्लीड गिल्टी, जब अक्यूज ही गलत हो, पूरी तरह से साबित हो जाए, या तो कन्फेशन की सूरत में उसने एडमिट कर लिया कि जी मैंने ये काम किया है, या इतनी ऑथेंटिक और इतनी सोर्सेबल इंफॉर्मेशन है, वाज़िया
और वाज़ेह और पूरी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन एविडेंस विटनेस है, जहां पर जो अक्यूज है उसके 100% गिल्टी के चार्जेस हैं, या उसने कन्फेशन कर लिया, या इतनी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन के थ्रू, एविडेंस और विटनेस के थ्रू ये रियलाइज़ हो गया कि वाकई ये गुनाह, ये जुर्म इसी ने किया, तो वहाँ पर भी अपील लाई नहीं करती सेक्शन 412 के तहत। सेक्शन 412 क्या है वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सेक्शन 412 कहता है नो अपील इन सर्टन केसेस व्हेन अक्यूज प्लीड गिल्टी notwithstanding anything herein before contained where an accused person has pleaded guilty and has convicted by the High Court, a court of session or magistrate of the first class on such plea, there shall be no appeal except in the extent of legality of the sentence. लीगैलिटीज़ की कोई कमी कोताही ना हो, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू कोई ना रह गया हो। अगर एक जो कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट या मजिस्ट्रेट के सामने या तो उसने कन्फेशन कर लिया, इतराफ़ जुर्म कर लिया, या इतनी अथेंटिक एविडेंस और विटनेस से ये प्रूफ हो गया कि अब मजीद गुंजाइश ही नहीं रही किसी भी किस्म की, ना कोई इशू ऑफ फैक्ट है, ना कोई इशू ऑफ लॉ है, तो यहाँ पर भी अपील लाई नहीं करेगी। सेकेंड है जी इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 months वेयर हाई कोर्ट पास सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीड 6 months और ऑफ द फाइन नॉट एक्सीड 200। जहाँ पर हाई कोर्ट अगर 6 माह से ज़्यादा की सज़ा नहीं करती या 200 रुपये से ज़्यादा का जुर्माना नहीं करती, तो वहाँ पर भी उस फैसले के खिलाफ अपील जो है आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते। यानी कि हाई कोर्ट ने केस सुना, उस केस में हाई कोर्ट ने विक्टिम को 6 माह या इससे कम की सज़ा दी, 200 रुपये या इससे कम का जुर्माना किया, तो इस सूरत में भी आप सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील में नहीं जा सकते। ये सेक्शन है सेक्शन 413 413 सेक्शन CRPC। नेक्स्ट सेक्शन 413 सेंटेंस बाइज सेशन, ये भी इसका नेक्स्ट पार्ट है। वेयर अ कोर्ट ऑफ सेशन पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीड 1 month ओनली नो अपील शैल लाई अगेंस्ट सच ऑर्डर। जहां पर सेशन कोर्ट किसी केस को सुनती है और वहां पर 1 माह या इससे कम की सजा देती है, इससे ज्यादा की नहीं, तो वहां पर भी अपील जो है सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, ना ही सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ वो रिस्ट्रिक्शन जहां पर आप अपील नहीं कर सकते, जहां पर आप अपील के राइट को एंटरटेन नहीं करवा सकते, उससे इंजॉय नहीं कर सकते। फाइन नॉट एक्सीड 500 रुपीज वेयर अ कोर्ट ऑफ सेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास पास सेंटेंस नॉट एक्सीड 500। फाइन नॉट एक्सीड 50 रुपीज, ये यहाँ पर मैंने 500 लिखा हुआ है, इसको काट दीजिएगा, एक जीरो अलग लगी मुझसे। 50 रुपये या इससे कम का जो फाइन है, अगर कोर्ट ऑफ सेशन या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 50 रुपये या इससे कम का फाइन करते हैं तो उसके ऊपर भी आप सेशन कोर्ट से या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रजू नहीं कर सकते। समरी कन्विक्शन वेयर अ समरी ट्रायल अ मजिस्ट्रेट पास सेंटेंस ऑफ फाइन नॉट एक्सीड 200 रुपीज अपील शैल लाई। जहाँ पर समरी ट्रायल है, समरी ट्रायल क्या है ये भी फर्दर मैं अपने एक लेक्चर्स के अंदर आप इसको एक्सप्लेन करूंगा, अभी एक्सप्लेन नहीं हो सकता टाइम की शॉर्टेज की वजह से। तो समरी ट्रायल के अंदर जो ट्रायल मिनिमाइज होते हैं, छोटे ट्रायल होते हैं, जल्दी जिन ट्रायल्स को वाइंड अप करना होता है, वहां पर अगर मजिस्ट्रेट 200 रुपये या इससे कम का चालान करता है तो उसके खिलाफ भी अपील नहीं कर सकते। डिसमिसल ऑफ कंप्लेन एन अपील शैल नॉट लाई अगेंस्ट व्हेन कंप्लेंट इज डिसमिस फॉर द इनसफिशिएंट ग्राउंड। जो नाकाफी ग्राउंड है, इनसफिशिएंट है, मुनासिब नहीं, मौजू ग्राउंड नहीं, उनके ऊपर अगर जो आपकी कंप्लेंट अगर वो डिसमिस होती है तो वहां पर भी आप उस फैसले के खिलाफ अपील नहीं कर सकते सेशन या हाई में। ये सेक्शन 413 एंड सेक्शन 414। सेक्शन 415 एक्सेप्शन टू द लॉ stated in section 413 and 14 which say that appeal may be brought against 413 414 when maintained punishment is combined with any punishment. Order and judgment. Appeal and order and judgment. An appeal may lie from the following judgment and order passed by the court of law. ये जो following नीचे order या judgment है उनके लिए जो अपील है वो लाई कर सकती है, उनके खिलाफ अपील में जा सकती हो। Order rejecting application for the restoration of attachment of property. अगर कोई कोर्ट ऐसा ऑर्डर करती है जिसके अंदर एप्लीकेशन के ऊपर फैसला किया जाता है, उसको रिस्टोरेशन की जाती है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 405 के तहत, एवरीबॉडी हुज एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर सेक्शन 49 फॉर द पर्पज ऑफ डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी और सेल प्रोसीड earned wherefrom has been rejected by any court of law and prefer the appeal to the ordinarily filed against the order of sentence passed by the फार्मर कोर्ट। किसी प्रॉपर्टी की रिस्टोरेशन, किसी प्रॉपर्टी के अटैचमेंट के लिए रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन दी गई तो उसका अगर कोई कोर्ट जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट अगर उसके खिलाफ ऑर्डर जारी करती है, उसको रिजेक्ट करती है, तो वहां पर भी आप अपील में जा सकते हैं। अपील अगेंस्ट ऑर्डर रिक्वायरिंग सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस और ग्लोबल बिहेवियर, सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए या किसी ऐसे बिहेवियर्स के लिए जो ऑर्डर दिया जाता है, वहाँ पर भी आप अपील में जा सकती हैं। इसका जो फॉरम है, अगर किसी सिक्योरिटी पर्पज़ या पीस ऑफ मेंटेन के लिए जो ऑर्डर किया जाता है, इसका जो फॉरम है आप मजिस्ट्रेट के खिलाफ सेशन कोर्ट से रिव्यू कर सकते हो। अपील फ्रॉम रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द श्योरिटी, अगर किसी श्योरिटी को एक्सेप्ट किया गया है जो नल्टी है इन द आई ऑफ लॉ, जो इलीगल इन द आई ऑफ लॉ, या रिजेक्ट किया गया है जो कि नहीं करना चाहिए, तो इस ऑर्डर के खिलाफ भी जो अग्रीव्ड पर्सन है हु मे फाइल अपील, जो अग्रीव्ड पर्सन है वो अपील कर सकता है। फॉर्म ऑफ अपील
जो इसका भी फॉर्म है मजिस्ट्रेट के या सेशन जज के जो फॉर्म के खिलाफ आप डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास आप सेशन कोर्ट के अंदर इस अपील को फाइल कर सकते हैं। अपील फ्रॉम सेंटेंस ऑफ असिस्टेंट सेशन जज और जुडिशल मजिस्ट्रेट। अगर असिस्टेंट सेशन जज या जुडिशल मजिस्ट्रेट को सजा देते हैं तो हु मे अपील एनी पर्सन has been convicted on trial being held by the assistant session judge or judicial magistrate person sentence under section। अगर judicial magistrate या assistant session judge जो है या additional session judge जो है किसी केस के अंदर सजा देते हैं या कोई फैसला करते हैं तो वहाँ पर भी जो aggrieved person है वो सेशन जज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास या हाई कोर्ट के पास केस फाइल कर सकते हैं। अब अपील टू हाई कोर्ट में वो कब अपील करेगा? हाई कोर्ट अपील शैल लाई व्हेन द ASJ हैज पास एनी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीड 4 ईयर। अगर 4 साल तक की सजा वो देता है तो फिर हाई कोर्ट में। व्हेन अ मजिस्ट्रेट कन्विक्टेड पर्सन अंडर सेक्शन 124A PPC अपील लाई टू हाई कोर्ट। अगर मजिस्ट्रेट कोई भी सजा देता है तो डायरेक्टली आप अपील हाई कोर्ट के अंदर कर सकते हैं। अपील फ्रॉम सेंटेंस ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन। अगर कोर्ट ऑफ सेशन कोई सेंटेंस रिगार्ड करती है व्हेन हु मे अपील लाई एनी पर्सन राइट ऑफ अपील। कोई भी शख्स उस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है। टू होज बिन कन्विक्टेड और ट्रायल हेल्ड बिन सेशन जज एडिशनल सेशन जज। जो उसके अंदर कन्विक्टेड हुआ जिसको कन्विक्शन मिली है वो सेशन या एडिशनल सेशन जज के फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है। टू होम में अपील लाई अपील अगेंस्ट सेंटेंस ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन लाई टू द हाई कोर्ट। कोर्ट ऑफ सेशन के फैसले के खिलाफ जो अपील है वो हाई कोर्ट के अंदर लाई करेगी। पे कंपनसेशन एटसेट्रा फॉर फ्यूचर ऑफ बाउंड अगर बाउंड को कहना होम में अपील एनी पर्सन अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द अपील में रेफर द अपील। कोई भी शख्स एनी पर्सन हु ऑर्डर अंडर हैज बीन पास में रेफर द अपील। कोई भी शख्स अपील जो है वो रेफर कर सकता है। फॉर्म ऑफ अपील इसका जो फॉर्म मजिस्ट्रेट के खिलाफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट से अगर फैसला है तो कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर आप इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। ऑर्डर ऑफ डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, ऑर्डर टू पे इनोसेंट परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, ऑर्डर टू डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी एटसेट्रा। ये सभी वो ऑर्डर्स हैं कि जिस ऑर्डर्स के खिलाफ अगर जिस चीज़ के खिलाफ जो ऑर्डर आया और अगर वो ऑर्डर मजिस्ट्रेट ने दिया तो सेशन जज के पास, अगर एडिशनल सेशन जज ने वो ऑर्डर दिया है या असिस्टेंट सेशन जज ने वो ऑर्डर दिया है तो आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास या हाई कोर्ट के पास। अगर सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने ऑर्डर दिया तो आप हाई कोर्ट में उस केस की अपील के अंदर जा सकते हैं। तो ये वो तमाम ऑर्डर्स हैं, पढ़ के अगर मैं बताता जाऊंगा तो इसके ऊपर काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो इनको आप देख लीजिएगा। ऑर्डर कोर्ट रिलीज टू कन्विक्टेड ऑफेंडर ऑन गुड बिहेवियर एटसेट्रा। जितने भी ऑर्डर्स अगर कोर्ट देती है इस तरह के कोई ऑर्डर्स या जजमेंट तो वहाँ पर आप उनकी जो सीनियर कोर्ट है, उनकी जो सुपीरियर कोर्ट है, वहाँ पर आप रुजू कर सकते हैं एज ए अपील। अपील फ्रॉम सेंटेंस ऑफ हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट कोई सेंटेंस करती है, रिगार्ड करती है, कोई सेंटेंस अवार्ड करते हैं तो फिर कहाँ अपील होगी? हु में अपील? कोई भी पर्सन कन्विक्टेड बाय ट्रायल हेल्ड बाय द हाई कोर्ट में अपील ऑफ हाई कोर्ट। कोई भी पर्सन हाई कोर्ट के इस सेंटेंस के अगेंस्ट अपील कर सकता है। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ 411A के तहत वो अपील कर सकता है। ग्राउंड ऑफ अपील अपील टू बी मेड अगेंस्ट अ कन्विक्शन ऑन में ग्राउंड इन्वॉल्विंग अ मैटर ऑफ लॉ। जहां पर कोई लॉ का मैटर, कोई लॉ की इम्बिग्विटीज, लॉ की कॉम्प्लिकेशन हो, सिर्फ उन्हीं के खिलाफ अपील होगी। और अपील होगी कहां पर? डिविजनल बेंच में, DB जिसको हम जनरली आम जुबान के अंदर कहते हैं, जहां पर कम से कम 2 जज बैठकर उस फैसले को सुनते हैं। हाई कोर्ट के उस सिंगल जज के फैसले को 2 जज बैठकर वहां पर सुनते हैं। उसको आप ट्रांसफर भी करवा सकते हो। अपील टू सुप्रीम कोर्ट एन अपील शैल लाई सुप्रीम कोर्ट फॉर्म ऑफ ऑर्डर मेड एन अपील बाय डिविजनल कोर्ट इन विच हाई कोर्ट ग्रांट लीव टू अपील। वहां पर आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अपील कर सकते हो जहां पर डिविजनल बेंच के अंदर हाई कोर्ट आपको लीव टू अपील ग्रांट करती है। स्पेशल राइट ऑफ अपील इन सर्टन केसेस। और जो सर्टन केसेस हैं उनके अंदर स्पेशल राइट क्या होगा? हु में अपील? वही बात है, राइट ऑफ अपील अगेंस्ट एनी ऑर्डर इक्वल हैज बीन रेफर टू एनी एग्रीड पर्सन। कोई भी जो एग्रीड पार्टी है जो उस ऑर्डर से नाराज है वो अपील कर सकती है। फॉर्म ऑफ अपील any case issued upon complaint and equated in past complaint may appeal to be high court when special leave to appeal has been made for the order of committed। form of appeal जो इसका हाई कोर्ट होगा जब जो स्पेशल जो लीव टू अपील है वो आपको ग्रांट की जाएगी। लिमिटेशन पीरियड जो इसका 30 दिन है, लेकिन अगर 60 दिन के बाद आप इसको एंटरटेन नहीं करवा सकते। मैक्सिमम 30 दिन का इसकी लिमिटेशन है। आपको जो वहाँ यहाँ पर जो आपको एक सॉफ्ट कारण दिया जा रहा है वो ये कि मैक्सिमम 60 दिन तक आप उसके अंदर अपनी स्पेसिफिक ग्राउंड्स देकर अपील कर सकते हैं। अगर 60 दिन का टाइम गुजर जाता है फिर आप अपील नहीं कर सकते। बट इसका जो लिमिटेशन जनरल पीरियड है वो 30 डेज है, 30 दिन। नेक्स्ट मेन हेडिंग है पावर ऑफ अपीलेंट कोर्ट इन डिस्पोज ऑफ अपील। पावर क्या क्या है अपीलेंट कोर्ट की डिस्पोज ऑफ अपील, अपील को निपटाने की, इसको फुलफिल करने की, इसको सुनने की, इसके ऊपर फैसला देने की। स्कोप ऑफ सेक्शन 423 423 का स्कोप। डिफाइन द पावर ऑफ अपीलेंट कोर्ट इन डीलिंग विद अपील्स आफ्टर परसुइंग सच रिकॉर्ड। जो ऐसा रिकॉर्ड है जो मौजूदा जिस फैसले के खिलाफ अपील है उसका रिकॉर्ड मंगवाने के बाद। इट इज मैंडेटरी फॉर द अपीलेंट कोर्ट टू समन द रिकॉर्ड आफ्टर परसुइंग सच रिकॉर्ड। इट इज मैंडेटरी फॉर द अपीलेंट कोर्ट टू द समन रिकॉर्ड फॉर इट्स पेरुजल hearing. The expression hearing is implied section 423. It gives the convict appellant right of audience through counsel in his appeal against conviction and to hear the appeal and to hear the appellant to his pleader. ये जो special right है
403 जो है ये इम्प्लाइडली राइट देता है उस शख्स को जिसको कन्विक्शन दी गई हो, जिसको कन्विक्ट किया गया, तो वो अपनी काउंसिल के बिहाफ के ऊपर अपील फाइल कर सकता है, अपने वकील के बिहाफ के ऊपर। डिस्पोजल ऑफ अपील फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ इक्वटल, अगर इक्वटल का ऑर्डर है, किसी बंदे को छोड़ दिया सेशन कोर्ट ने, बरी कर दिया, तो उसके खिलाफ अपील को कैसे निपटाना है। 423(1)A रिवर्स ऑर्डर ऑफ द इक्वटल, उसको रिवर्स किया जा सकता है, उसको वापस कर दिया जाएगा ऑर्डर को। डायरेक्शन ऑफ द फर्दर इंक्वायरी टू बी मेड, डायरेक्शन दी जाएगी सेशन कोर्ट को या लोअर कोर्ट को कि फर्दर इंक्वायरी, इसके ऊपर मजीद इंक्वायरी करें। द अक्यूज बी रीहेयर्ड, डेट द अक्यूज बी रीहेयर्ड, अक्यूज को दोबारा से भी सुना जा सकता है। टू बी सेंट टू हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट को वो भिजवा सकते हैं या कोर्ट ऑफ सेशन को। ऑन फाइंडिंग हिम गिल्टी पास सेंटेंस अकॉर्डिंग टू लॉ, अगर वो उसको गिल्टी पाते हैं अक्यूज को, तो उसके खिलाफ सजा को दोबारा से बता सकते हैं, सुना सकते हैं, उसको दोबारा से सजा दी जा सकती है। डिस्पोज ऑफ अपील फ्रॉम कन्विक्शन, कन्विक्शन के खिलाफ जो अपील है उसको कैसे निपटाना है। रिवर्स द फाइंडिंग एंड सेंटेंस ऑफ इक्वट और डिस्चार्ज और सेंड टू ट्रायल टू बी रीहेयर बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन सबऑर्डिनेट टू सच अपीलेंट कोर्ट, सच अपीलेंट कोर्ट के पास केस को भिजवाया जाएगा, किसको दोबारा से सुने, कमी कोताही इम्बिक्विटीज हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन है, इनको दूर किया जाए। आल्टर एंड फाइंडिंग मेंटेन द सेंटेंस और विदाउट आल्टर रिड्यूस द सेंटेंस, अल्ट्रेशन की जा सकती है, चेंजिंग की जा सकती है उसकी सेंटेंस के अंदर। विद डिस्पोज ऑफ अपील फ्रॉम अदर ऑर्डर, बाकी ऑर्डर्स के खिलाफ जो अपील है उसको कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, निपटाया जाएगा। सेक्शन 423(A)(C आल्टर और रिवर्स सच ऑर्डर, उसको आल्टर किया जाएगा, अमेंडमेंट की जाएगी, उसके अंदर चेंजिंग की जाएगी कुछ ना कुछ। रिवर्स सच ऑर्डर, उस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया जाएगा सेशन कोर्ट के पास कि इसको दोबारा से आप देखें, इसके ऊपर दोबारा से आप इंक्वायरी होल्ड करवाएं एक्सेट्रा। अमेंडमेंट टू एनी कॉन्सिक्वेंटल और इंसिडेंटल ऑर्डर, कोई ऐसा इंसिडेंटल ऑर्डर अगर लिखा जाता है हाई कोर्ट से तो उसके अंदर क्या अमेंडमेंट होगी, कैसे अमेंडमेंट होगी। सेक्शन 423(1)D कॉन्सिक्वेंटल और इंसिडेंटल, द कॉन्सिक्वेंटल और इंसिडेंटल ऑर्डर कैन ओनली फॉलो फ्रॉम द ऑपरेटिव ऑर्डर इन अपील विच कैन बी एदर अफर्मिंग द कन्विक्शन और सिटिंग असाइड रिड्यूस और अल्टर द सेंटेंस, उस ऑर्डर को खत्म किया जा सकता है, उसके अंदर अमेंडमेंट की जा सकती है, अल्ट्रेशन की जा सकती है, चेंजिंग कमी कोताही की जा सकती है। हाई कोर्ट हैज पावर टू मेक एन अमेंडमेंट, हाई कोर्ट के पास ये ताकत है कि उसको अमेंडमेंट कर सकती है। जस्ट एंड प्रॉपर अमेंडमेंट में भी जस्ट और प्रॉपर इन दी सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, जो अमेंडमेंट है वो देखी जाएगी सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से कि इसके अंदर कोई कमी है, कोताही है, गलती है, तो फिर ही की जाएगी। अबैटमेंट ऑफ अपील, अपील कब खत्म होगी, अपील कब एक्सपायर होगी। फर्स्टली 411(A) 411 सब सेक्शन ए सब सेक्शन 2 के तहत अपील जो है दो तरह से खारिज होगी। एक, शैल फाइनली अबैट ऑन द डेथ ऑफ अक्यूज, अक्यूज की मौत हो जाती है तो अपील खत्म हो जाएगी। ऑन द डेथ ऑफ अपीलेंट, जो अपील लेकर आया है अगर उसकी मौत हो जाए तब भी अपील खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर अक्यूज को उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो फिर नया अपीलेंट अपील फाइल करेगा, लेकिन जो वो कंसर्न अपील है, जो प्रेजेंट अपील है, वो खत्म हो जाएगी, वो उस अपीलेंट की हद तक खत्म हो जाएगी। अगर उसकी डेथ होती है, वो बाद में कोई नया अपीलेंट आ जाए, नई अपील लेकर आ जाए, तो फिर दोबारा से फिर उस अपील को सुना जा सकता है, देखा जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रीक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें। मेरे लेक्चर्स को शेयर जरूर किया करें अपने तमाम सोशल नेटवर्क्स के अंदर, अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप्स के अंदर। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।